जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का सेट नंबर 7 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था 36 सेट में हुआ था और हम इसके 7वें नंबर को डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि 2022 का और 2021 का दोनों का आपका एसएससी CHSL का सेट प्लेलिस्ट में दिया गया, आप उसको जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1959 में पारित किया गया था। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1959 में आयुध अधिनियम पारित किया गया था, 1959 में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो आपका हड़प्पा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो है कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो हड़प्पा शहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलारीपट्टू एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुआ था। कलारीपट्टू कहाँ पे हुआ था? तो केरल इसका याद रखिएगा। तो कलारीपट्टू एक प्राचीन मार्शल आर्ट है, कहाँ का? केरल का है, जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के भाग के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, गतका कहाँ का हो जाएगा? गतका आपका कहाँ हो जाएगा? गतका पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेटा ट्रांसमिशन के निम्न में से किस मोड में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह हो सकता है? तो हाफ डुप्लेक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी हाई लेवल का यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है। तो डेटा ट्रांसमिशन में इनमें से कौन से मोड में डाटा का प्रवाह दोनों दिशा में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डाटा का प्रवाह हो सकता है? तो हाफ डुप्लेक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिवर्स रेपो रेट जो आपका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका रिवर्स रेपो रेट मतलब होता है जब बैंक अपना अधिशेष धन है आरबीआई में जमा करता है तो आरबीआई उस बैंक को कुछ ब्याज देता है। इस ब्याज को रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। तो रिवर्स रेपो रेट का यहाँ पर डेफिनेशन दे दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तिब्बत का पठार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर सॉलिड इंस्ट्रूमेंट? तो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका घाना वाद्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है सॉलिड इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं? तो घाना वाद्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेस्टरपेन जो जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो है आपके 2022 जीता है। तो जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। नेक्स्ट है, डेविस कप तो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो आपका टेनिस से संबंधित है। डेविस कप का संबंध जो है किस खेल से है? तो टेनिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड जो आता है, मदरबोर्ड इज द की सर्किट बोर्ड होल्डिंग द एसेंशियल प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। यानी मदरबोर्ड को हम की सर्किट बोर्ड कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो की सर्किट बोर्ड होता है वो आपका कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है जो कि सारे प्रोसेसिंग पार्ट उससे कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है, अलग करता है? तो आर्टिकल 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क हो जाएगा। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत हो जाएगा और इंटरनेशनल पीस जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति आपका आर्टिकल 51 में हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यायपालिका को पृथक करता है कार्यपालिका से, तो आर्टिकल 50 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने भारत के गुजरात राज्य के लिए सिस्टम रिफॉर्म एडवेंचर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन हेल्थ अचीवमेंट श्रेष्ठा के लिए मई 2022 में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता को मंजूरी दी थी। तो विश्व बैंक ने भारत के गुजरात राज्य के लिए सिस्टम रिफॉर्म एंड एंडेवर, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट यानी श्रेष्ठा के लिए मई 2022 में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान सहायता को मंजूरी दिया था। तो श्रेष्ठा योजना कहाँ का है? गुजरात में। नीलिमा कालबेलिया नृत्य करती है या किस नृत्य शैली के किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया कहाँ का है? तो राजस्थान हो जाएगा। तो नीलिमा जो है कालबेलिया नृत्य करती है, यह नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया कहाँ का है? तो राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है? तो दुर्गेश नंदिनी जो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गेंद में 3000 इकाई का संवेग है, यदि गेंद का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया वेग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 6000 इकाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक गेंद में 3000 इकाई का संवेग है, संवेग दे रखा है, ठीक है। तो यानी वेलोसिटी दे रखा है 3000 और यहाँ पे अगर मास इसका m होगा और संवेग जो है कितना हो जाएगा? m इंटू भी हो जाएगा। तो m1v1 इंटू m2v2 कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। मास को डबल कर दिया है तो यहाँ पे ये क्या, ये भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा।
गेंद के वेग को, अगर वेग को दोगुना कर दिया जाए तो नया गेंद का नया संवेग क्या हो जाएगा, तो अगर डबल कर दिया, देखिए एम भी होता है, एम इंटू भी होता है। अगर वेलोसिटी यहाँ पे 3000 है, 3000 है, अब इसको भी को डबल भी कर देंगे तो यहाँ पे 2 MB हो जाएगा, 2 MB हो जाएगा ना जी, 2 MB हो जाएगा। और यहाँ पे इसका 3000 वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 6000 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजनल नेम्स फॉर ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के लिए कौन सा नहीं है, आपका नहीं नाम है, आपका मालाबार कोस्ट नहीं आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजनल नेम फॉर ईस्ट कोस्ट, यानी जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे आपका कौन सा नहीं आता है, तो आपका मालाबार कोस्ट नहीं आता है। बाकी तमिलनाडु के कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, ईस्टर्न पार्ट है। कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु कोस्ट भी ईस्टर्न में आता है, और उत्कल कोस्ट उड़ीसा पे आता है, ये भी आपका ईस्टर्न पार्ट में आता है। लेकिन मालाबार कोस्ट जो है आपका कहाँ का है, तो केरल का है मालाबार कोस्ट, ये आपका किस में आता है, वेस्ट में आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरिया रोग है, तो ये आपका कुष्ठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ यानी लेप्रोसी जो हो जाएगा आपका कैसा है, जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है कुष्ठ। नेक्स्ट है इबोला, जो आपका इबोला हो जाएगा आपका किस टाइप का, तो इबोला वायरस जनित है। मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और रेबीज जो आपका वायरस की वजह से होता है। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा निर्धन लोग किस देश में है, तो भारत में है। तो अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा निर्धन लोग जो है उसकी संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है परावर्तन कोण, जो आपका किसी किरण का परावर्तित किरण के अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण होता है। तो परावर्तन कोण जो होता है किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण होता है परावर्तन कोण। 20 नंबर है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार द्वारा 2018 में सबसे कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार द्वारा 2018 में सबसे कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अजीज खुमार एक वाइन डिस्टिलर को ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था, तो मोहम्मद तुगलक ने बैठाया था। याद रखिएगा जो अजीम खुमार जो है किसके कार्यकाल में थे, तो आपका मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में थे। ठीक है। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में लॉन्च किए गए जल दूत एप्लीकेशन का उपयोग ग्राम रोजगार सहायक द्वारा कुएं के जल स्तर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो सितंबर 2022 में लॉन्च किए गए जलदूत एप्लीकेशन का उपयोग जो है ग्राम रोजगार सहायक या कुएं के जल स्तर को मापने के लिए किया जाता है जलदूत एप्लीकेशन से। नेक्स्ट है अंबाला के सुंदरबन तक का मैदान लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से आपका 300 मीटर है। तो अंबाला से सुंदरबन तक का मैदान जो है लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन इसकी ढाल में गिरावट जो है मुश्किल से 300 मीटर आती है। नेक्स्ट है भारत के सबसे ऊंचे शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे ऊंचा शिखर भारत का जो है आपका कंचनजंगा हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा शिखर इनमें से कौन सा है, तो इनमें से पूछ रहा है, तो इनमें से होगा कंचनजंगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 द्वारा पहली बार चंद्रमा पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बहुआयत में उपस्थिति का पता चला है, तो सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 द्वारा पहली बार चंद्रमा पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बहुतायत में उपस्थिति का पता चला है, तो सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट नंबर साथ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।